तो हेलो एवरीवन। सो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जॉब कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो आपके प्रीवियस पेपर में कभी ना कभी आए हुए हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ये जून 2013 में आया था, दिसंबर 2014 में आया था, 1 मार्क के लिए आया था। बोल रहा है वेयर प्रोडक्शन इज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जब आप प्रोडक्शन करते हो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ओके ओके, किसके हिसाब से, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप गुड्स बनाते हो। ओके, द कॉस्टिंग मेथड यूज्ड इन सच इंडस्ट्री इज। तो बताइए कौन सा मेथड आप अप्लाई करते हो। सर जॉब कॉस्टिंग, सिंपल है, पहले का आंसर आएगा जॉब कॉस्टिंग। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट, जून 2015 में ये 2 नंबर के लिए पूछा था, कुछ सिंपल था, कुछ है ही नहीं। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 111। एक जॉब आपने लिया है, जॉब नंबर 111, उसमें डायरेक्ट मटेरियल 760 का लगा है और डायरेक्ट लेबर जो है वो 550 का लगा है। ओवरहेड आपको बोला है चार्ज करना है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ओके, बोल रहा है इफ द प्रॉफिट इज इंक्लूडेड 20% ऑफ द प्राइस। ओके, अब यहाँ पे जो प्राइस चार्ज है ना, मतलब ये सेल्स है, क्या बोलेंगे, ये 20% ऑफ द प्राइस चार्ज, मतलब जो भी रहेगा आपका सेल्स रहेगा, ये याद रखना, कॉस्ट नहीं रहेगा। कस्टमर से जो प्राइस आप चार्ज करने वाले, सेल्स मान के चलना टू द कस्टमर। देन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द जॉब। हम लोग को बोला प्राइस ऑफ द जॉब बताओ कितना होगा। तो चलिए फटाफट कर लेते सॉल्व। ओके, चलिए, प्राइस ऑफ द जॉब मतलब सेल्स। ओके, देखिए सबसे पहला मैं लिखता हूँ डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल है कितना, 760। डायरेक्ट लेबर सर ये 550, दोनों को ऐड कर लो, 760 प्लस 550, सर ये आ गया 1310। इसको प्राइम कॉस्ट बोल देंगे। इसके अंदर ऐड क्या करेंगे, बोलो ओवरहेड्स। ओवरहेड कितना बोला, 60% बोला है लेबर का। लेबर कितना है सर, 550 इंटू 60%, सर 330, ऐड कर लो। ये कितना था, 1130 था ना, 760 प्लस 550 करोगे तो 13। ओके, ये थोड़ा सा, एक मिनट, रे रे क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ, इन दोनों को ऐड किया तो 1310 था, 1310, इसके अंदर ऐड कर लो 330, बच्चा ये आएगा 1640। ये आपकी आ गई कॉस्ट। इसके अंदर ऐड करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट 20% बोला है, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो प्राइस हम चार्ज करेंगे कस्टमर से। ओके, तो कैलकुलेट द प्राइस बोला है ना, चार्ज, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर से जो प्राइस आप चार्ज करें, तो मैं बोल देता हूँ सेल्स मान के चलो। तो 20% का प्रॉफिट है सेल्स के ऊपर, तो सेल्स कितना रहेगा सर, 100। ये 100% होगा, तो बताओ ये कितना रहेगा, 80%। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1640 अगर 80% है, इंटू 100 डिवाइड बाई 80 करो, बच्चा ये आ रहा है 2050। आप कितना प्राइस चार्ज करोगे कस्टमर से, 2050। इसका आंसर आएगा 2050। समझ में आ गया? इन ए जॉब कॉस्ट सिस्टम कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। बताइए, बोल रहा है इन ए जॉब कॉस्ट सिस्टम, ओके, कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। बोलो क्या है, जॉब कॉस्ट में क्या करते हैं बताओ। सर जॉब कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक बाय स्पेसिफिक जॉब, जो कॉस्ट की जो एक्यूमुलेट करते हैं वो स्पेसिफिक जॉब रहती है, राइट। तो आंसर आएगा इसका स्पेसिफिक जॉब। ओके, बाय स्पेसिफिक जॉब, जो भी जॉब रहेगा उसके ऊपर जो भी खर्चा किया रहेगा वो खर्चा आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, स्पेसिफिक जॉब। ओके, सामने ही हो गया। नेक्स्ट ये रफ कर देता हूँ, ऑलरेडी आपने लिख लिया रहेगा। ओके, चलिए, मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल। देखिए प्रोडक्ट सबका अलग अलग, ओके, अलग अलग तरीके से वर्क आप परफॉर्म कर रहे हो, तो ये क्या करते हो आप, जॉब कॉस्टिंग करते हो। भैया क्यों, जॉब कॉस्टिंग में सबका मटेरियल अलग अलग, जैसा कस्टमर बोलेगा वैसा मटेरियल आप यूज करोगे, तो सबका मटेरियल क्या डिफर डिफर यूज करोगे, तो जॉब कॉस्टिंग। ओके, नेक्स्ट, इन जॉब कॉस्टिंग टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू द जॉब विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज्ड। ओके, बोल रहा है जॉब कॉस्टिंग में जब इशू किया जाता है डायरेक्ट मटेरियल टू द जॉब, जहां पे जॉब चल रहा है वहां पे हमने क्या किया, मटेरियल को इशू किया है। तो मटेरियल किसको चाहिए, प्रोडक्शन डिप, जहां पे जॉब चल रहा है, तो मटेरियल कहां से जाएगा सर, स्टोर में से। तो ये जो रहता है बंदा जिसको जॉब, जो प्रोडक्शन वाला, वो एक मटेरियल रिक्विजिशन भेजता है किसको, स्टोर को, कि भैया इतना मटेरियल मेरे को चाहिए। तो मटेरियल रिक्विजिशन है क्या, यस। समझ में आया क्या, जॉब वाला क्या भेजेगा, मटेरियल रिक्विजिशन भेजेगा किसको, स्टोर वाले को, तो स्टोर वाला माल निकाल के देगा। समझ में आया, तो मटेरियल रिक्विजिशन आएगा। तो जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन, याद रहेगा क्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या ये होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं रे बच्चा, जॉब कॉस्टिंग में तो सबका अलग अलग जॉब होता है, तो अलग अलग जॉब के हिसाब से, अलग अलग कस्टमर के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाते हो, सबको होमोजीनियस एक जैसा प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है।
राइट। अगर मुझे बेड बनाना है तो मेरे बेड का जो क्वालिटी होगा वो अलग होगा, दूसरे किसी को बेड बनाना है उसके बेड का क्वालिटी अलग बनाएगा कारपेंटर, दोनों का सेम क्वालिटी नहीं बनाएगा। मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं अच्छे क्वालिटी का ये मटेरियल यूज करने को बोलूंगा, उसके पास पैसा नहीं है तो थोड़ा कम क्वालिटी का मटेरियल यूज करेगा। तो सबका एक जैसा नहीं बनेगा, होमोजीनियस नहीं होगा। गलत है, पहला पॉइंट तो गलत। तो पहला पॉइंट गलत है, तो ये ए वाला ऑप्शन गया, बी वाला ऑप्शन गया, ऑल ऑफ देम ये भी गया, बचा क्या? समझ में आ गया क्या? क्यों पहला वाला गलत ही है ना, तो ये 3 ऑप्शन तो चले गए। तो ये आपका 2 and 3 जो है वही राइट रहेगा। देखिए कस्टमर ड्राइवन प्रोडक्शन, राइट, कस्टमर के हिसाब से आप बनाओगे रैया। एंड कंप्लीट प्रोडक्शन आप ट्राई करोगे कि दिख रहा है पॉसिबल विद इन अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल के अंदर ये खत्म होना चाहिए बना के। हाँ, सेकेंड एंड थर्ड आपका जो रहेगा वो एग्जैक्ट आंसर राइट रहेगा आपका। कहने का मतलब समझ में आ गया क्या बच्चा लोग? ये बात सबको समझा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, बच्चा ये इज रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको आप करेक्ट कर लेना, ये इज है, क्या है? इज ट्रू। बोल रहा है बैच कॉस्टिंग इज वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग, क्या बैच कॉस्टिंग जो है वो जॉब कॉस्टिंग का वेरिएंट है, उसके जैसा रहता है? नहीं, फॉल्स, ये नहीं है। ओके नेक्स्ट, जॉब कॉस्ट शीट में बी यूज फॉर एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑफ जॉब। यस, जॉब कॉस्टिंग जो होता है, जॉब कॉस्ट शीट हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम एस्टिमेट कर सके उस जॉब में कितना प्रॉफिट होगा। यस, ये तो ट्रू है। आगे के भी आंसर देखते हैं। जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज इन कंजक्शन विद द मार्जिनल कॉस्टिंग, नो बच्चा ये भी नहीं है। इन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर रन्स अ रिस्क ऑफ इनकरिंग अ लॉस, नो बच्चा ये भी नहीं है। तो आंसर ये रहेगा, बी वाला करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट इन, बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट इन किस में होते हैं? जॉब कॉस्टिंग में, बैच कॉस्टिंग में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, स्टैंडर्ड? सर जॉब कॉस्टिंग में। ओके जॉब कॉस्टिंग में जितने भी खर्चे होते हैं सब क्या होते हैं? डायरेक्ट इन होते हैं। ओके ओके ये याद रहेगा। तो गैस इसी के साथ ये भी खत्म। तो गैस हमने एक जो आप लोगों का 3 सेक्शन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो मैंने जो बीच वाला सेक्शन है ना, मिडल वाला आप लोगों का, जिसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग, बाय जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट मैंने कंप्लीट करवा लिया। उसके बाद मैंने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद मैंने जॉब कॉस्टिंग भी अभी कंप्लीट करवाया। मैंने आप लोगों को सिर्फ एक बचा है जो कि है आपका बैच कॉस्टिंग। जैसी बैच कॉस्टिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो सेक्शन नंबर बी वाला है उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके तो प्लीज ट्राई कीजिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको आने चाहिए। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बैच कॉस्टिंग के साथ। ओके बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।